नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के मोरवा थाना में। कल सुबह 10 बजे एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई ऑफिसर क्लब सिंगरौली के पास। एक व्यक्ति जिनका नाम अम्बिकेश बैस है, वो खंबे से गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। आइए इस विषय में लोगों से जुड़ते हैं और वास्तविकता क्या है इस विषय में जानते हैं। जी, शुभ नाम क्या है आपका? हमारा नाम जियालाल बैस। तो कैसे हुई ये घटना? वो चढ़ रहा था पोल पे, उसका हाथ छूट गया। अच्छा, हाथ स्लिप कर गया, गिर गया। तो पोल पर चढ़ रहे थे, तो क्या पोल पर चढ़ना उनकी ड्यूटी थी? नहीं, ड्यूटी तो काम करते थे हम, वो 2 आदमी। हाँ, कभी हम चढ़ते थे, कभी वो चढ़ता था। डिग्नेशन कुछ नहीं था उसका भी, ना मेरा ही है। आपका कोई पद नहीं था? कोई पद नहीं। फिर भी आप लोग चढ़े थे? फिर भी हम लोग काम करते थे। हेल्पर तो अभी है, डिग्री थोड़ी है। नहीं, वो हेल्पर था वो। अच्छा, वो हेल्पर थे। हाँ। अच्छा, तो वो जब चढ़े तो वहाँ पर से वो गिर गए। क्या सेफ्टी को लेकर के कोई ऐसा सुविधा नहीं दिया गया था क्या? नहीं, तो सेफ्टी था, सेफ्टी बेल्ट था, लेकिन जब चढ़ने के बाद ही बांधा जाता है। अच्छा, जैसे अब सीढ़ी लगाई गई थी तो सुरुकना पड़ता है। जैसे बड़ा पोल है वो, तो थोड़ा सुरुकना पड़ता है। ठीक है। इसलिए वो सुरुकने के समय उसकी जैसे हाथ पकड़ा जाता है, हाथ छूट गया, तो गिर गया। उस वक्त लाइनमैन कौन थे वहाँ पर, जिनके आदेश के अनुसार? लाइनमैन वहाँ कोई नहीं था, हम लोग 2 थे। मतलब भेजा गया था किसी के द्वारा। उनका नाम है अमित दास। अमित दास जी के द्वारा आपको भेजा गया? हाँ, भेजा गया था। हम लोग काम करने गए थे। तो आप लोग काम करने गए? तो जिनकी मृत्यु हुई है वो बेसिकली कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरा, ग्राम पिपरा। हाँ। परिवार में कौन कौन है उनके? परिवार में तो बहुत हैं सब शायद। जैसे उनके परिवार में उनके जैसे मिसेज हैं, 3 बच्चे हैं उनके, 2 बेटी 1 बेटा। 2 बेटी और 1 बेटा। बेटी कितने उम्र की है? 10वीं में पढ़ रही है। और बेटा? चौथी में पढ़ रहा है। जी, अब हम आपको मुलाकात करवाते हैं मृतक के पिता से। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार से ये घटना हुई? काम करने आए थे, हम तो घर में थे, हमें कोई मालूम नहीं क्या काम कर रहे थे। हम केवल विधा आदमी हैं। अब बच्चों का कोई व्यवस्था नहीं हो पा रहा है हमारे जरिए। यही से क्या करें, वो लोग, लड़का काम करता था यहीं, हम घर पर रहते थे। हमें मालूम नहीं था कि कैसे गिर गए यहाँ। तो अभी क्या कहना है? अभी आप लोगों ने थाने में अर्जी लगा ली है, क्या क्या हुआ है? केवल रिपोर्ट अभी पंचनामा भर लिए हैं। और क्या कहते हैं, सहायता राशि कुछ बात हुई है? अब सहायता राशि के लिए कोई बात अभी नहीं किए हैं। कोई बात नहीं की है? नहीं। तो क्या लगता है, सहायता राशि मिलनी चाहिए तो कितनी, आप लोग क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि साहब सहायता राशि नहीं मिलेगी तो कैसे हम परिवस्थिति करेंगे। अगर बात की जाए, क्या जो मृतक हैं उनको ट्रेनिंग मिली थी? ट्रेनिंग नहीं मिली थी। 1 माह से काम करने आया है, तो 1 माह में कहाँ ट्रेनिंग कर पाएगा? न सीखा था पहले से, न कुछ किया था। एक आया काम में, उसको पोल में चढ़ाते हैं तो मरेगा नहीं तो क्या करेगा? मतलब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लापरवाही, उनको पूरी नॉलेज नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्हें नॉलेज नहीं थी उसको, और न कुछ था, और पोल पे चढ़ा दिए, गिर के मर गया, मृत्यु हो गई। आप क्या कहना चाहेंगे सहायता राशि के बारे में? कहने का मतलब यह है कि जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं उनको ध्यान देते हुए जो यहाँ के ठेकेदार हैं, फोरमैन हैं, वो अपना आए, गार्जियन से मिलें, जो सहायता राशि बनती है वो इनको देने के लिए बोलें, वादा करें, ठीक ना। और सहयोग करेंगे तभी ये लोग कुछ कर पाएंगे। अगर सहयोग वो लोग सामने नहीं आते हैं, नहीं सहयोग करते हैं, तो फिर डेड बॉडी हम लोग यहीं जीएम हेड ऑफिस के सामने ले आकर रखेंगे। फिर एनसीएल वाले जो बोलेंगे वही करेंगे। तो अगर बात की जाए तो यहाँ के जो फोरमैन हैं, नाम क्या उनका? अमित दास जी हैं वो। अमित दास हाँ जी। तो क्या लगता है यहाँ पर लापरवाही किसी की नज़र आ रही है क्या आपको? लापरवाही नज़र आ रही है सर। ये क्या है कि लापरवाही ये है कि जैसे पोल बहुत लंबा है, तो सीढ़ी पोल के आधे तक सीढ़ी जाती है, उसको सीढ़ी का जो वहाँ सीढ़ी लगाने का ज़रूरत नहीं है। उनके पास गाड़ी की व्यवस्था है, गाड़ी से अपना वो लाइट बत्ती निकलवाए ऊपर पोल का। अब सीढ़ी पोल के आधी तक जा रही है, और उसके बाद हाथ से लगा के जाना है, हाथ से लगा के जाना है, तो उसमें तो रिक्स है, उसमें पूरा रिक्स है।
और सेफ्टी बेल्ट जो है लगाने का, वो पोल में चढ़ते समय सेफ्टी बेल्ट लगाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। वो सेफ्टी बेल्ट ऊपर चढ़ने के बाद ही लगाया जाता है। जी जी, लापरवाही है। दूसरी बात यह है कि जो इलेक्ट्रीशियन होते हैं उनका काम है लाइट बत्ती निकालना, पोल पे चढ़ना उनका काम है। हेल्पर का सिर्फ सहयोग करना है। हेल्पर को लोग चढ़ा दिए पोल पे। मतलब वहाँ पर कोई इलेक्ट्रीशियन नहीं था? जी नहीं, कोई नहीं था, बस उनको भेज दिया गया कि आप लोग जाके निकालिए। और ये जो काम हो रहा था किसके अंतर्गत आता है मतलब? जी, ये एनसीएल का काम है और ये ठेका मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेस में काम चलता है। इनका ठेकेदार है कोई अमन है, अमन इलेक्ट्रिकल के नाम से चलता है। जी जी, और फोरमैन है इनके अमित दास जी। तो बहरहाल हम आपको बता पा रहे हैं ये घटना जो ही है बड़ी लापरवाही के साथ हुई। इलेक्ट्रीशियन का होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इलेक्ट्रीशियन ना होने के कारण वहाँ पर हेल्पर्स को ही पोल पर चढ़ाया गया। और सबसे बड़ी बात, इक्विपमेंट्स होने के बावजूद भी सही सुविधाएं नहीं दी गई। कैमरामैन जयंतो बर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल खोल पोस्ट की ओर से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार। पोल खोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805 266 080।